बात तो सही है, पर रो, वो प्रीता इतना अड़ रही थी, अचानक से मान कैसे गई, चली कैसे गई? ऑब्वियसली जाना था उसे बेब्स, इतनी बड़ी बात जो कही मैंने उससे। क्या कहा? यही कि प्रीता, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं निधि इसे सुसाइड अटेम्प्ट ना कर ले। बेब्स, वो तो हिल गई, पता है, डर गई वो। सीरियसली उसे तो जाना ही था ना फिर। एंड वैसे भी ये सुसाइड अटेम्प्ट वाली बात ना कोई छोटी बात नहीं होती है। बात तो सही है, छोटी बात तो नहीं होती, बट मैं किसी के लिए अपनी जान नहीं देने वाली। हाँ, थोड़े साल चुप रही, पर अब देखना, अब चुप नहीं रहूंगी। अब मैं लड़ूंगी, अपने हक के लिए लड़ूंगी। लेकिन लड़ाई भी ऐसे करना कि सामने वाले को लगना नहीं चाहिए कि तू लड़ रही है। वही ये तेरी सुपर बहू वाली परफॉर्मेंस, वही कंटिन्यू करना, वही तेरा इमोशनल ड्रामा, सिंपैथी गेन करना, रोना धोना एंड नौटंकी, दैट्स इट। बस यही करते रहे तू। बस अब यही करना है। और उस प्रीता को क्या लगता है, वो मेरे घर में आएगी, मेरे परिवार के साथ रहेगी और मैं उसे रहने दूंगी? नॉट एट ऑल। अब तो देखना मैं अपने हक के लिए कैसे लड़ूंगी। जो मेरा है उसे तो मैं पाके रहूंगी। वैसे मानना पड़ेगा, डोज अच्छा दिया तूने प्रीता को। अच्छा ये सब छोड़, अब ट्रैक पे आते हैं। तू पहले तो दादी के पास जा, उन्हें कंसर्न दिखा, उन्हें उनकी केयर कर, उन्हें चेक कर। उन्हें लगना चाहिए कि इस पूरे घर में अगर उनकी कोई केयर करता है ना तो वो सिर्फ तू है। हाँ, क्योंकि यू नो व्हाट, ये दादी ना एक कमजोर कड़ी है। ये है जो प्रीता को इस घर में वापस ला सकती है, वो मैं होने नहीं दे सकती। तो मैं चाहती हूँ और जाके दादी के पास अपनी आइडियल बहू की आइडियल परफॉर्मेंस दिखाती हूँ। जा, बन जा आइडियल बहू। अब देखना, ये जो घर और घर वाले हैं ना, इनके ऊपर ऐसे ऐसे तीर चलाऊंगी, इनको अपने एहसानों के तले दबा दूंगी, ऐसे इमोशनल करूंगी, ऐसे इमोशनल करूंगी कि इन्हें पता भी नहीं चलेगा। नाउ वॉच मी प्ले, मेरी आइडियल बहू की आइडियल परफॉर्मेंस। और द वेरी बेस्ट। थैंक यू। इसे बोला था यहाँ से जाने के लिए, फिर यहाँ वापस आ गई। ये इतना मेलोड्रामा क्यों करती है ये? हाँ, ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे दादी की केयर सिर्फ इसको है। हम लोग तो दादी की केयर ही नहीं करते है ना। तो हम तो घर वाले हैं ही नहीं, हम तो उनके अपने हैं ही नहीं। यहाँ से गई तो ऐसे थी ओबीडियंट बनके, जैसे बोले मैं तुम्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहती, मैं तुम्हारा घर नहीं तोड़ना चाहती, इसलिए मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अरे चली गई थी तो चली जाती ना, वापस क्यों आई है? कैसे इसकी किसी भी बात पे भरोसा करे? शी इज अ चीटर, शी इज अ लायर एंड बुआ, आई एम टेलिंग यू, इसका डेफिनेटली कोई एजेंडा है इस घर में ऐसे बार-बार वापस आने के लिए। ये ना तुम ये लो पानी। आरोही, इनफ। मुझे तुम्हारी आवाज भी नहीं सुननी, एक शब्द भी नहीं सुनना है। समझ क्या रखा है तुमने? हर बार हमारे घर में आ जाती हो, हर बार कोई ना कोई स्टूपिड सा रीजन दे देती हो कि बुआ मैं इसलिए आई हूँ, बुआ मैं उसलिए आई हूँ। हमने तुम्हें बुलाया यहाँ पे? नहीं ना, फिर क्यों आई हो? क्या जताना चाहती हो कि मेरी मॉम की बहुत परवाह है तुम्हें? हम तो उनकी केयर ही नहीं करते। मैं जानती हूँ मेरी मॉम को लगी है, उनको दर्द हो रहा है। वो मेरी मॉम है, मैं अच्छी तरह से ध्यान रख सकती हूँ उनका, ये पूरी फैमिली ख्याल रख सकती है उनका। तो तुम्हारी ना हमें कोई जरूरत नहीं। तो एक बात कान खोल के सुन लो, दोबारा से इस घर में कदम रखने की भी मत सोचना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Am I clear? ऐसी बात नहीं है। करीना, अरे कृतिका, कृतिका, हाँ नानी क्या हुआ? पुत्र, अभी प्रीता यहाँ थी और निधि उसको खींच के नीचे ले गई और वो लोग लड़ रहे हैं। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। वही देखने जा रही हूँ नानी, नीचे। मुझे ले चल, मुझे व्हीलचेयर पे ले चल प्लीज, प्लीज। ठीक है, एक सेकंड प्लीज, इधर ले आ, जल्दी ला। एक सेकंड नानी जी, एक सेकंड रुक जाइए, आराम से बैठिएगा प्लीज। हाँ हाँ, मैं हाथ पकड़ आपकी हेल्प कर रही, रुक जाओ। आराम से नानी, बिल्कुल आराम से। ओके ओके ओके, इजी 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 नानी, इजी, आराम से। ओके, एक मिनट। हाँ पकड़ा। ओह
ऊपर क्या देख रही हो तुम? हाँ, क्या देख रही हो? आंखों में आंसू भर के राखी मॉम को देख रही हो कि वो तुम पे दया खाएंगी और तुम्हें यहाँ रुकने के लिए बोल देंगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेरी मॉम है वो, मेरी मदर इन लॉ, और जैसा मैं कहूंगी वैसा ही वो करेंगी, देख लेना। मैं तो इस घर में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आई हूँ सिर्फ दादी का ट्रीटमेंट करने के लिए। बस मैं वही करना चाहती हूँ और कुछ नहीं करना चाहती। प्लीज, मेरी वजह से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आप लोग आपस में झगड़ रहे हैं और इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मैं तो किसी को बताना भी नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ दादी को ट्रीट करने आ रही हूँ। चुपचाप अंदर आना चाहती थी और दादी के पास 10-15 मिनट रहकर चुपचाप चली जाती। और वो भी सच में निधि, अगर दादी को इतनी तकलीफ ना होती ना तो मैं इससे जबरदस्ती नहीं आती, दवाई भिजवा देती, दूसरी फिजियोथेरेपिस्ट भिजवा देती। तुमने बिल्कुल सही कहा है, दुनिया में डॉक्टर भरे पड़े हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि मैं दादी का ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उन्हें समझती हूँ, जैसे कि पहले बहुत बार किया है और मुझे इनका केस अच्छे से पता है। और एक दिल का कनेक्शन है, एक रिश्ता है, एक नाता है।